हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे देवों के देव महादेव को समर्पित तुंगनाथ मंदिर के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड उत्तर भारत के खूबसूरत राज्यों में एक है। धार्मिक विश्वासों और आस्था की स्थली होने के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद मंदिरों की बहुलता से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों की भगवान में कितनी आस्था है, और इन्हीं में से सबके आराध्य हैं भगवान शिव। आइए जानते हैं भगवान शिव को समर्पित तुंगनाथ मंदिर के बारे में। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। यह मंदिर केदारनाथ एवं मद्मेश्वर मंदिरों की भांति उत्तर भारतीय शैली की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु जहां एक ओर केदारनाथ में दक्षिण भारत के पुजारी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, इसके विपरीत तुंगनाथ में मक्कू मठ के स्थानीय पुजारी पूजा करते हैं। तुंगनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर से कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अपने परिचितों एवं सगे संबंधियों को युद्ध में मारने के कारण पांडव स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, जबकि शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। अतः वे पांडवों से निरंतर दूर भागते रहे। उन्होंने केदारनाथ में स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया। पांडवों द्वारा निरंतर पीछा किए जाने के बाद वे सतह पर केवल कुबड़ वाला पिछला भाग छोड़ शेष भाग सहित पृथ्वी में समा गए। भगवान के शरीर के शेष भाग 4 विभिन्न स्थलों पर पुनः प्राप्त हुए, जिसमें तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुंह, मद्मेश्वर में नाभि एवं कल्पेश्वर में केश की पूजा उनके प्राप्ति स्थलों पर की जाती है, और इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं की पसंद है, बल्कि ट्रैकिंग के शौकीनों को भी यह काफ़ी लुभाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में। यह मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर स्थित है। चोपता से तुंगनाथ की ओर बढ़ते हुए रास्ते में बांज बुरांस का जंगल और अन्य मनोहारी दृश्य पर्यटकों को लुभाते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों की घाटियों के शिखर पर मौजूद तुंगनाथ से हिमालय शिखर के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तुंगनाथ का यह क्षेत्र केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, अतः दुर्लभ प्राकृतिक संपदा और जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं। तुंगनाथ मंदिर के समीप ही तुंगनाथ पर्वत की चोटी से अक्षकामिनी नदी निकलती है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है यहाँ मौजूद पांडवों के छोटे छोटे मंदिर, जिनका संबंध महाभारत काल और स्वर्गारोहण से लगाया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार जब पांडव अलकनंदा के किनारे चलते चलते स्वर्गारोहण की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपने हथियार यहाँ के निवासियों को भेंट किए, और तब से उत्तराखंड में पांडव नृत्य का चलन शुरू हुआ। तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पर मौजूद है चंद्रशिला, जहाँ से घाटियों का नज़ारा देखते ही बनता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तो हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर भगवान शिव की तपस्या की थी। बर्फ से ढकी चोटियाँ हों या पहाड़ों से निकलती सदा नीरा नदियाँ, सभी को देखकर सुकून का एहसास होता है। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक
और धार्मिक विरासत यह सुनिश्चित करती है कि यह सभी की यात्रा योजना के शीर्ष पर बना रहे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।